हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं नीरज शर्मा आ गया हूं आज एक और शानदार चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आप लोगों के लिए लेकर। ठीक है, मगर उससे पहले ज्ञान की बात सुनो। ज्ञान की बात यह कहती है बच्चों, विद्यार्थी जो हमारे होते हैं, विद्यार्थी आप लोग स्टूडेंट्स, तो इन लोगों के लिए ना कुछ बात बोली गई है कि काक चेष्टा वकोध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मैं एनवी सर के मुंह से ये बात कई बार सुन चुका हूं, वो सारे स्टूडेंट्स को यही बात बोलते हैं हमेशा। तो आप भी इन पांचों बातों का ध्यान रखो, है ना। काक चेष्टा, चेष्टा मतलब इच्छा। आप ऐसा कह सकते हो इच्छा शक्ति के ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है ना। इच्छा शक्ति की तरह आप इसे देख सकते हो। वकोध्यानम, वको से मतलब होता है बगुले से। ठीक है, वो ना मछली पकड़ने के लिए से एक टांग पे खड़ा होकर के तो फोकस्ड रहता है, बस आते ही झपट्टा मारता और बस खेल खत्म, है ना। फिर स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा मतलब डॉगी की तरह एकदम कुछ भी होते ही खट से, अरे कि मेरे को तो 4 बजे उठना था, बस उठना ही है चाहे जो हो जाए, उठ कर खट से पढ़ाई करने बैठ गए, है ना। वो आपने देखा है वो कितना सतर्क रहता है, कोई भी आते घर में खट से खड़ा हो जाता है ना। तो ये चीज। और एक होता है अल्पहारी, कम खाओ, ग्रह त्यागी, घर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ना ही पड़ता है। आप सब लोग देखते ही हो कोटा में कितने बच्चे बाहर से आते हैं अपना घर छोड़ छोड़ के, है ना। तो ये जो लक्षण है ना, ये होने जरूरी है पांचों एक अच्छे विद्यार्थी में। ठीक है, तो और एक पढ़ने का लक्षण सब में होना ही चाहिए। तो हम हमारा आज का स्टार्ट करते हैं चैप्टर, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों इससे पहले हमने सर्कल्स चैप्टर को डिस्कस किया था। सर्कल्स चैप्टर में आपने देखा था कि थ्योरम्स थी 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर बेस्ड है। ये सर्कल्स चैप्टर दोनों बहुत इजी है ना, बहुत इजी चैप्टर है। वहां पर हमने थ्योरम्स प्रूव करने की बात करी थी। यहां पर हम एरिया पैरामीटर के बारे में ज्यादा बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नाम ही क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो हम सर्कल के एरिया से रिलेटेड ही यहां पर बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसे हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? चलो तो फिर ये हमारा फर्स्ट स्लाइड देखिए। इंट्रोडक्शन पार्ट बोल रहा है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सी बार हमारे पास ऐसी शेप्स आती है, सर्कुलर शेप्स, जिनका हमें एरिया निकालना होता है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी हेल्प से हम लोग प्लेन फिगर्स के, सर्कल्स के, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के, इनके एरियाज निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब फटाफट से देखो यार, हम ना क्रैश कोर्स कर रहे हैं, मतलब कम टाइम में हमारे को हमारा पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, डिस्कस कर लेना है ना। तो मैं कोशिश क्या करता हूं बच्चों हमेशा कि एक भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। कॉन्सेप्ट जो है ना चैप्टर का, वो एक भी छूटने ना पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देखो हर चैप्टर के, हर टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस पॉइंट टॉपिक को आपको एक्सप्लेन पूरा करता हूं। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम टाइम में भी आपको पूरा दूं उस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी है। ठीक है, और फिर हम इसके क्वेश्चंस तो देखेंगे इसे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो चैप्टर है इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। बेसिकली फॉर्मूलाज तो लर्न करने ही है, बस उनको अप्लाई करना आना चाहिए आपको। अब बचपन से आप सर्कल के एरिया पैरामीटर को तो पढ़ते आए हो, तो हम एक बार वहीं से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज बता दूं जो हमारे को यहाँ टर्म्स काम आने वाली है। आपने सर्कल तो सबने देखा है प्यारे बच्चों, ये सर्कल तो आपने सबने देखा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर हमारा सेंटर होता है, ये एक यहां पर रेडियस होती है। अच्छा, ये जो दो रेडियस होती है ना, दो रेडियस, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है। तो ये इनके बीच का जो ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा रीजन जो है, आप ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, है ना। सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये मैं यहाँ टर्मिनोलॉजी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये हमें काम आने वाली इस चैप्टर में। तो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया ना, इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं इसे। ठीक है, ये तो आपको पता है, बाकी चीजें तो मैंने कल आपको मतलब सर्कल वाले चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी, है ना। तो इसे हम सेक्टर कहते हैं। और अगर इसी को आप इस तरह से देखते हैं, ये सर्कल है हमारा और ये सर्कल में हमने कोड, ये कोड है हमारी, ठीक है, कोड है, कोड डिस्कस करी। तो यहां पर बच्चों ये जो सर्कल को इस कोड ने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक अपर पार्ट एक ये लोअर पार्ट, तो इसे ना हम कहते हैं सेगमेंट। इसे क्या कहते हैं हम, सेगमेंट। इसे बड़ा वाला ये सेगमेंट है, छोटा वाला है, तो इसे मेजर कह देते हैं, इसे माइनर कह देते हैं। ऐसे यहां पर भी सेक्टर में भी कह सकते हो, ये माइनर है ये मेजर है ना, कैसे भी समझ लो इस बात को। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल, है ना। तो इसे हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल और इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ये बनता है दोनों रेडियस, दो रेडियस और आर्क से। आर्क समझते हैं ना आप लोग, हाँ, सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट क्या है, आर्क है हमारे लिए। तो ये जो आर्क है
और ये जो रेडियस है, इनके बीच का जो ये एरिया है, ये सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो ये कोड है और ये आर्क है हमारा सर्कल का, मतलब सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है एक तरह से ये। तो ये जो पार्ट के बीच का रीजन है, कोड और ये आर्क, ये क्या है हमारे लिए? सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो हमारे को इस चैप्टर में बेसिकली इन दोनों का एरिया ही डिस्कस करना है, सेक्टर का भी और सेगमेंट का भी। ठीक है, अब वो कैसे कैसे डिस्कस करते हैं, उनके फॉर्मूलाज होते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम हमारे चैप्टर को। यहां से आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बहुत बेसिक सी बातों पे आ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। बच्चों पेरीमीटर किसी भी शेप का, मैं सिर्फ सर्कल की बात नहीं करूंगा यहां पर, आप किसी भी शेप का एरिया या पेरीमीटर, पेरीमीटर की पहले मैं बात कर रहा हूं। पेरीमीटर का जस्ट मतलब होता है कि उस शेप की जो बाउंड्री है ना, उस शेप की जो भी पर्टिकुलर शेप है, उस शेप की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का सम करना है आपको, तो वही उसका पेरीमीटर है। या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे समझ लो प्यारे बच्चों कि आप जिस भी बाउंड्री पर खड़े हो उसका पूरा एक चक्कर आपने लगाया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? एक पूरा चक्कर, पूरा चक्कर मतलब जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आना है आपको। समझ रहे हो बात मेरी? तो आपने कितना कवर कर लिया डिस्टेंस, वो आपका उस शेप का, पर्टिकुलर शेप का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में अगर आपको कहना है ना, तो सम ऑफ बाउंड्रीज भी आप कह सकते हो, तो वो भी पेरीमीटर है। यहां पर देखो पेरीमीटर का क्या मतलब है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यहां पर्टिकुलर सर्कल की बात कर रहे हैं। एक बात आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सर्कमफेरेंस भी कह रहे हैं, आपको पता है, ये उसकी परिधि हिंदी में कहते हैं, ये वर्ड है ना, ये पेरीमीटर, ये बाउंड्री तो है इसका, यहां पर इसे हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, है ना। चलो, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। देखो इसने भी यही बात बोली है ना, बाउंड्री का समी होता है बेसिकली, है ना। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट मतलब मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी है ना, पर यूनिट में जो रहेगा लेंथ की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर, ये सर्कल है, ये रेडियस है आर, तो आप इसकी सर्कमफेरेंस यानी कि ये पेरीमीटर की बात हो रही, तो मतलब ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये सारी सारी क्या है? बाउंड्री। ठीक है, ये क्या है? हमारी बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री का सम ही है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, तो पूरी बाउंड्री की लेंथ एक तरह से ये बोल रहा है, वो आपका पेरीमीटर है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल की बात करो। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल की बात तो ठीक है, मैं आपको जनरली भी एरिया के बारे में बताऊं तो एरिया क्या होता है बच्चों, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री जितने रीजन को कैप्चर कर रही है, जितने रीजन को वो कैप्चर कर रही है, वो सारा का सारा जो रीजन है वो क्या बन जाता है? एरिया। यहां पर भी यही देखो, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्रीज, इट्स बाउंड्री। अब मतलब ये देखो प्यारे बच्चों, ये जो बाउंड्री है आप देख पा रहे हैं सर्कल की, इसने इस पूरे एरिया को, ये देखो मैंने पहले से शेडेड किया हुआ है, ये पूरा एरिया देखो, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया मैंने पहले शेडेड किया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है? एरिया है, एरिया है। और ये हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एरिया कहां शुरू कहां खत्म? ये बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री, ये इस बाउंड्री ने हमारे को बताया है कि भाई यहां से ये एरिया शुरू हो गया इस शेप का। ठीक, अब बाहर थोड़ी ना जाएंगे, इनक्लोज्ड की बात हो रही है, इनक्लोज्ड, जितना इस बाउंड्री ने अपने अंदर समाया हुआ है, ऐसे समझो इस बात को, इस बाउंड्री ने जितना अपने अंदर समाया हुआ है वही सारा का सारा हमारा एरिया हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपको बहुत बेसिक सी बातें हैं, पेरीमीटर और एरिया, ये समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, आप बचपन से ही पढ़ रहे हो ये सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, रेडियस आर है, तो इसके लिए अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होता है, आपको पता है सारी बात। और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये भी आपको पता है बच्चों। पाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पाई जो होता है ना, वो रेशियो होता है किसका? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो यहां से ही आपका जो फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर, वो यहीं से तो बना है। देखो ये पाई तो एज इट इज, सर्कमफेरेंस एज इट इज, इस डायमीटर को आप 2r भी तो लिख सकते हो। भाई डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। तो यहां से जब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालोगे तो ये जो 2r है ये जाकर के पाई से मल्टीप्लाई हो जाना है, हाँ या ना? अरे आ रही है मेरी बात समझ? तो ये जो 2r होता है ये पाई से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या आ जाता है? 2 पाई आर आ जाता है। सीधी सी बात है ना। और इसका जो रेशियो है बच्चों, वो कोई सा भी सर्कल बना लो आप, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, पाई की जो वैल्यू होती है ना, मतलब सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू ही निकलेगी, और वो कितनी निकलती है? पाई के इक्वल। और पाई की जो
वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 3.1416 हम मान लेते हैं। ऐसे तो बहुत ज्यादा डिजिट तक इसे निकाल सकते हैं, मगर हम कैलकुलेशन में बस 3.1416 ही यूज लेते हैं, या कभी कभी 22/7 यूज लेते हैं, है ना, 22/7 फॉर कैलकुलेशन पर्पज, है ना, फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम 22/7 भी यूज ले लेते हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू 3.1416, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आप आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, वो तो आप कभी तक भी निकाल सकते हो, है ना, समझ में आ रही मेरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ रहे हो। चलो, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेसिक सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से आपने दो पॉइंट्स 2πr और πr², ये दोनों फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक से फॉर्मूला है ना, बचपन से पढ़े होंगे यार। सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, एरिया क्या होता है सर्कल का πr², ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का मतलब यहां से ऐसे समझ लो, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बच्चों, एक ही सेंटर जिनका हो, है ना, कॉमन सेंटर वाले सर्कल्स, वो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब उनका जो सेंटर है ना वो कॉमन होगा दोनों का। तो देखो ये सेंटर, इस आर रेडियस वाला एक सर्कल देख रहे हो आप, और एक बड़ी कैपिटल आर रेडियस वाला सर्कल देख रहे हो। दो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, एक जिसकी रेडियस है आर और एक जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो कॉमन है ना। तो यहां से आर रेडियस पे ड्रॉ किया गया है और एक कैपिटल आर रेडियस पे ड्रॉ किया गया है, मगर दोनों का सेंटर है कॉमन, इसलिए हम इन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी कह सकते हैं या फिर रिंग भी कहते हैं, जैसा कि आपने यहां देखा हुआ है। तो इस रिंग का एरिया निकालना हो तो क्या करना होता है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर आप बड़े सर्कल का एरिया निकालोगे तो ऑब्वियसली पाई कैपिटल आर स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा, ये निकलेगा। यहां से अगर आप इस बड़े सर्कल का निकालोगे तो ऑब्वियसली यही तो निकलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर उसमें से आप क्या करोगे, बड़ा सर्कल का एरिया तो निकल गया, छोटे सर्कल का एरिया, छोटे सर्कल का एरिया छोटी रेडियस है तो वो हो जाएगा पाई, और उसका एरिया कितना है, मतलब रेडियस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर। तो उससे क्या होगा बच्चों, ये जो रिंग बन रही है ना, ये जो शेडेड रीजन मैंने बना रखा है, इसका एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई जैसे ही कॉमन लोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। जैसे आप पाई कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये बात याद रखनी है बस आपको, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, अब मतलब इस टॉपिक में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जो बीच का ये पार्ट बन रहा है शेडेड रीजन, इसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। इसमें तो मुझे नहीं लगता बच्चों आपको कभी कोई दिक्कत भी आएगी, है ना। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को, और ध्यान से देखना, बहुत समझदारी के साथ, ठीक है। ये सारा खेल समझ में आ रहा है, आर आर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से तो, ठीक है। बहुत बचपन की बातें पढ़ी हैं यार, वही है सारी, है ना, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने। ये तो छोटा सा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, याद है ना वो बात गोलमाल वाली, ठीक है। हाँ चलो, यहां पर आप कुछ फॉर्मुलाज हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यहां पर कुछ फॉर्मुलाज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इनको हम डिस्कस करते हैं। यहां पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। हमारे चैप्टर में ये दो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के एरिया को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही डिस्कस करने वाले हैं, इनके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आप देख सकते हो, मैंने अभी अभी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था सेक्टर क्या होता है, कि सेंटर से हमने दो रेडियस ड्रॉ की, तो उन दोनों रेडियस और ये जो एक ए बी आर्क देख रहे हो आप, इनके बीच का जो रीजन है ये क्या कहलाता है, सेक्टर। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, एरिया 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 फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने वहां पर बोल दिया लेट ओ ए बी शॉन शेडेड बी ए सेक्टर। ये देखो ओ ए बी, इसने नाम दे दिया सेक्टर को ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी सेक्टर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर, ठीक है। और लेट थीटा बी द डिग्री मेजर ऑफ ट्रायंगल AOB। बच्चों याद रखना याद रखना याद रखना कि यहां पर ये एंगल जो है ना, इसका खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहां पर जो दोनों रेडियस के बीच में सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल होने वाला है। इसी के ऊपर सारा खेल चलेगा अब हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। थीटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, आपको बस कुछ नहीं करना, बहुत इजी फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला होता है। देखो कैसे, आपको समझाता हूं थोड़ा सा। आपको पता है ये पूरा एरिया जो होता है, सॉरी एरिया नहीं, एंगल की बात कर रहा हूं। ये सर्कल में एक पूरा कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का। क्या पूरा कंप्लीट एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि और टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो क्या होता है टोटल एरिया, पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
अब पाई आर स्क्वायर एरिया तो टोटल है। अब अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो 360 डिग्री बनता है ना, टोटल एंगल है 360। देखो अगर मैं पूरे देखो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। मैं बहुत शॉर्ट तरीका आपको समझाने के लिए यूज में ले रहा हूं। और अगर मैं इस पूरे सर्कल की बात करता, पूरे सर्कल के, तो आप लिखते हैं कि 360 में से 360 डिग्री में से पूरे 360 डिग्री के एरिया की बात हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बात खत्म, और पाई आर स्क्वायर ही एरिया बच जाता है। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि यार मुझे ना सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर जो टोटल पार्ट है ना उसका कितना रीजन चाहिए, सिर्फ ये जितना थीटा एंगल बन रहा है, पर्टिकुलर एंगल थीटा जो बन रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि यार तू एक काम कर राजा बाबू, थीटा अपॉन 360 डिग्री से बात कर ले। भाई इतना सा चाहिए ना, तो इतना ही तो लेंगे यार। समझ में नहीं आई बात? पूरा चाहिए पूरा लेंगे, इतना सा चाहिए तो इतना ही तो लेंगे। आया कि नहीं? आ गया ना? बस ठीक है। तो बस ये बहुत बेसिक सी बात थी, ये मैंने बस ऐसे एम में ही बता दिया आप लोगों को, इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, है ना। हमारे को तो बस हमारा फॉर्मूला याद रहना है और वो काम करना है, ठीक है। चलो तो फॉर्मूलाज डिस्कस करने शुरू करते हैं हम। पहला फॉर्मूला हमारे पास है, देखो, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर। अच्छा, इसकी आर्क की भी बात कर रही है, ए बी आर्क है ना। अभी अभी जो मैंने ये बात आपको यहाँ एरिया के लिए बताई है, अगर मैं इसको सरकमफेरेंस के लिए बात करूं तो टोटल सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर, यही तो होती है मेरे बच्चे, 2 पाई आर। अच्छा, अब फिर से वही बात करूंगा यार मैं, भैया पूरे के लिए तो 360 अपॉन 360, मगर मुझे सिर्फ इतने से के लिए बात करनी है, और ये इतना सा सर्कल पर क्या एंगल बना रहा है? थीटा। तो फिर वही इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखो राजा बाबू, ये एरिया अगर निकालना हो और ये आर्क की लेंथ अगर निकालनी हो, इस तरह से आप बात कर सकते हो। तो देखो, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप चाहें तो ये 2 से 360 को डिवाइड करके पाई आर थीटा अपॉन 180 भी से कर सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है, आप तो ऐसे याद रखो, कॉन्सेप्ट वाइज है ना, वो तो अपने आप बन जाएगा कैलकुलेशन करते वक्त। तो द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, अब आपको पता लग गई होगी कि अगर आपको इस सेक्टर की सेक्टर की नहीं, इस आर्क की लेंथ अगर निकालनी है ए बी की, तो आप सीधा सीधा ये अप्लाई करोगे, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्या गाके भी पता लगा सकते हैं ना यार, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, खत्म। देखो कितना बढ़िया लगा, है मजा आया ना। चलो अब पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अच्छा, इसकी पेरीमीटर की भी बात कर रहा है, बहुत ज्यादा, 1.5 शाना बन रहा है। देखो ये क्या कह रहा है कि भैया इसका पेरीमीटर भी बताओ। हमें तो पेरीमीटर का मतलब अच्छे से पता है, बाउंड्रीज का सम। तो बाउंड्रीज का सम करना है ना, तो एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, r प्लस आर तो हो गया 2r, तो 2r तो है कंफर्म, और इसकी बाउंड्री के नाम पर और क्या है बेचारे के पास? ये ए बी आर्क। तो ए बी आर्क की लेंथ तो हम अभी अभी फाइंड करके आए हैं, ये देखो ये रहा। तो मतलब ये मेरे राजा बाबू, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होगा? ये लेंथ तो लिख दी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और साथ में ऐड कर दिया प्लस 2r। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है ना प्यारे बच्चों, ये r प्लस आर, भाई ये रेडियस ही तो है, ये r, ये रेडियस ही तो है, ये r, तो इसमें बस 2r और ऐड कर दिया, तो उसका पेरीमीटर बन गया। हाँ या ना? आ गया ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर। अभी अभी मैंने ये बात आपको बता दी है प्यारे बच्चों, ये देखो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, समझ में? बटे मतलब समझ जाओ यार, है ना, अपॉन थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहां पर देखो, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? जब पेरीमीटर की बात हो रही थी, यानी कि आर्क पेरीमीटर का हिस्सा था, सरकमफेरेंस का हिस्सा था, तो 2 पाई आर लिया था। एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे, तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो ये आप ये शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ना, अलग कलर से जो मैंने फिल किया हुआ है, इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुई क्या मेरी बात? अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो क्या है, बच्चों का खेल है। टोटल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4, तो 1/4 से डिवाइड कर दो, बस खत्म, खेल खत्म। इजी है मेरे ख्याल से। तो ये फॉर्मूलाज तो मैं मानता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। मैंने आपको तरीका भी बताया याद रखने का, कैसे याद रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये दोनों बातें बताई आपको, कैसे याद रखोगे, है ना भाई? पूरा चाहिए तो 360 दूंगा, इतना चाहिए तो इतना ही दूंगा वाली बात है, ठीक है। चलो तो एक बार और मैं आपको ये फॉर्मूला दोबारा से बहुत
ध्यान दे करके कि बच्चों आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझना है चीजों को, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आप ऐसे ही याद रखो, फिर बाद में कैलकुलेशन में भले से 180 बना देना, ठीक है। पेरीमीटर में 2r ऐड करना है, वो भी बता दिया। फिर एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा अपॉन 360 ही है, मल्टीप्लाई करना है केवल एरिया से, विच इज पाई आर स्क्वायर, बहुत इजी। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 1/4। याद रखना क्वाड्रेंट के जो ये एरिया तो ठीक है, पेरीमीटर में ऐसी गलती ना कर देना राजा बाबू, पेरीमीटर अलग हो जाता है ना, पेरीमीटर में बाउंड्रीज का सम, तो रेडियस आ जाएगी ना, है ना, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया ऐसा मैं मानता हूं क्या, सच मानता हूं मैं तो। चलो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, अच्छा सेक्टर की बात कर ली ना, अब सेगमेंट की बात करते हैं। पहले तो सेगमेंट समझ लो, अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में सेगमेंट क्या होता है, कि जब हमारी कोड ऑफ सर्कल, ये ए बी हमारे पास एक कोड है, तो ये कोड ए बी ने इस आर्क के साथ जो रीजन कैप्चर किया हुआ है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। अब ये माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है। दो सेगमेंट में बट जाएगा, जैसे ही कोड लिया हमने, ठीक है, तो माइनर हो जाएगा, एक मेजर हो जाएगा, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है बच्चों। तो सेगमेंट भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है ना भाई। चलिए, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए थोड़ा बहुत फंडा खेलना पड़ता है हमारे को ना, गेम खेलना पड़ता है कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर ये ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो वही यहाँ पर सारा खेल समझाया गया है, ठीक है। तो उस खेल को थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। देखो क्या होता है, ये सारी रामायण हमने लिखी कि भाई ये हमारे पास ओ ए ओ बी दो रेडियस है, ए पी बी हमारे पास यहां से हमने एक सेगमेंट बना लिया, यही लिखा हुआ है, लेट ए पी बी shown sided be a segment of circle with center O and radius R. Let theta be the degree measure of triangle AOB. Then ये AOB थीटा है, थीटा का खेल बहुत बड़ा है राजा बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन ओके, फर्स्ट तो द पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, सबसे पहले तो ये पेरीमीटर की बात कर रहा है सेगमेंट की, ठीक है बच्चों। तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट की बात जब ये कर रहा है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट ये रहा ए पी बी और साथ में ए प्लस बी, सेगमेंट की बात, पेरीमीटर की बात कर रहा है ना, तो पेरीमीटर की बात करेगा तो क्या क्या लेंगे हम, एक तो एपीबी सेगमेंट और साथ भाई बाउंड्री तो है, तो ये हमारा रीजन, ये देखो, ये मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, ये देखो। तो इसका पेरीमीटर इसने पहले पूछा है, तो देखो पेरीमीटर अभी हमने इससे जस्ट पहले यहां पर हम लेंथ तो निकाल कर ही आए, लेंथ कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहां पर हमने केवल और केवल लेंथ ऑफ ए बी ऐड कर दिया, जो हमारी कोड है ए बी उसकी लेंथ को और ऐड कर देंगे, तो यहां पर बस लेंथ ऑफ ए बी ऐड करते हैं, उसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर, बाउंड्रीज का सम, ठीक है मेरी बात। चलो अब एरिया ऑफ सेगमेंट की बात हो रही है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, देखो एपीबी, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी है ना। अब क्या करो, मैंने अभी तो आपको बताया खेल खेलना है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखो कैसे। एपीबी आपको निकालना है ना, क्या करो, एंगल जो पूरा का पूरा सेक्टर आपको दिख रहा है, यहां पर सेक्टर देखो, मैंने आपको सेक्टर भी समझाया है, तो यहां पर आप देख सकते हो सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी पूरा का पूरा, ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, पूरा एरिया अभी हमने निकाल लिया था, वो कितना था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, पूरे का एरिया होता है वो, पूरे का। उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे क्या, ये ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, देखो यहां पर यही तो लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, समझे आप मेरी बात को। अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो सेक्टर का एरिया हमारे को पता है क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, और ट्राइंगल का एरिया हम ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए ओ बी ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया, और फिर उन दोनों एरियाज को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई सेक्टर का एरिया तो टोटल पार्ट है, उसमें से ट्राइंगल का एक छोटा सा पार्ट हटा दिया, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, सेगमेंट, तो उससे हमारा सेगमेंट आ जाएगा। देखो यहां पर फॉर्मूला है ना, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट एपीबी इज एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। तो बस ये खेल खेलो और आपका आंसर पाओ। उसके बाद ये फॉर्मूला जरूर पुट किया हुआ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये आपको फॉर्मूला है जो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं मेरे ख्याल से जो आपको समझ में आ गई होंगी कि सेगमेंट क्या है,
सेक्टर क्या है, बहुत छोटी छोटी सी बातें और बहुत छोटे छोटे से ही फॉर्मूले बच्चों, कोई बड़ी बात है ही नहीं किसी भी फॉर्मूला में, ठीक है। बहुत इजीली जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये हमारे लिए बहुत इजी टास्क होते जाने, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे, पता है। अगर आपने इस चैप्टर के अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए ना, अच्छे खासे से मेरा मतलब है कि अगर आपने सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मैं भी यहाँ पर अभी डिस्कस करूंगा, हर एक टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सब टाइप को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो उन टाइप के अगर आपने लगभग सारे क्वेश्चंस किए हैं तो फिर आपको ना फॉर्मुलाज भी से माइंड में एकदम फिट हो जाने हैं, फिर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझना है हमें फॉर्मूले को कि यार क्या कह रहा है। जैसे मैंने वहां समझाने के लिए आपको एक बात बताई थी, कैसे कि टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है, सेक्टर की बात कर रहा हूं, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है, टोटल एंगल कितना होता है 360, मगर मुझे कितने का चाहिए, सिर्फ थीटा का, खत्म, थीटा अपॉन 360 फ्री फायर, ठीक है। चलो, तो ये तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो ये बहुत बेसिक सा डिस्कशन हो गया है, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन a circle of radius 10 units, find the area of the circle not in the square, ठीक है। तो आपसे यहां पर एक बोला जा रहा है कि स्क्वायर है ABCD जो एक सर्कल के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और उसमें ये क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस भी दे दी इसने, रेडियस 10 यूनिट है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल क्या, नॉट इंक्लूडेड इन द स्क्वायर, स्क्वायर पार्ट में जो एरिया नहीं आ रहा है उसका एरिया बताना है आपको। तो देखो क्या बनाते हैं, एक सर्कल, पहले तो ये एक सर्कल बनाया, अब इसके अंदर एक स्क्वायर बनाते हैं, ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। अब दिखने में भले कैसा भी हो पर क्वेश्चन है स्क्वायर बोला तो हम इसे स्क्वायर ही मानेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये सेंटर है, ये यहां पर सेंटर है, ठीक है। तो इसके अंदर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर की बात हो गई यहां पर, ठीक है। अब क्या बोला है प्यारे बच्चों हमसे, अ स्क्वायर ABCD, ठीक है, सर्कल रेडियस 10 यूनिट्स, इसकी रेडियस जो है वो कितनी दी हुई है हमें, 10 यूनिट्स रेडियस दी है, ठीक है। तो रेडियस आपको भी पता है सर्कल की रेडियस क्या होती है, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिएगा प्यारे बच्चों, ये यहां पर मेरा सेंटर है O, ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट है ये, ठीक है O। अब यहां से आप इसका नाम भी दे दो, चलो नाम दे देते हैं, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। मेरा एक दोस्त है वो मुझे बताता है A for apple, B for बड़ा एप्पल, C for सड़ा एप्पल, D for भूल गया मैं, चलो ABCD, ठीक है। अच्छा, सेंटर ही होगा यहां से, ये आप देख सकते हैं OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, OD भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, और साथ ही साथ ये हमारा जो स्क्वायर है इसके क्या भी हैं, डायगोनल्स भी हैं, और स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, पता ही है आपको। तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी पता होना चाहिए हमारे को, ठीक है। अब उसने हमसे जो पूछा है ना, वो क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल नॉट इंक्लूडेड इन द स्क्वायर। तो बच्चों हमारे को ये सर्कल का ये एरिया निकालना है, ये देख लो आप बहुत ध्यान से, ये देखो, ये वाला एरिया आपको निकालना है, जो इसको मैंने थोड़ा सा शेडेड बनाया है, ठीक है। अब आप यहां से क्या करो, देखो यार सर्कल है और स्क्वायर है ना। तो देखो आप किसी भी एक तरफ से इसको देखने की कोशिश करना, आप ये OAB, ये सेक्टर देखो, पूरा सेक्टर की बात कर रहा हूं, सेक्टर सेक्टर सेक्टर, ठीक है। OAB ये सेक्टर, ठीक है, या फिर ये सेक्टर ले लो OBC, या फिर OCD, या फिर ODA, ये चारों के चारों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। समझ में आ रही बात, आप किसी भी एक को उठाओ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, पैसा हजम, फ्री फायर, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, तो आप किसी भी एक को उठा लो और आपका आंसर बहुत इजीली निकलेगा। अब समझना मेरी बात, आपको यहां पर एरिया किसका निकालना पड़ेगा, सेगमेंट का, याद रखो एरिया किसका निकालना पड़ेगा, सेगमेंट का। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा शेडेड रीजन बन रहा है ये सेगमेंट है, पूरा का पूरा तो सेक्टर है, उसमें ये ट्राइंगल, तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और जो आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ठीक है।
तो हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? मतलब हम क्या कर रहे हैं ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। ठीक बात है, समझ में आ गया? ठीक है, रेडियस आपके पास ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर कितना एंगल बनाएंगे? ऑब्वियसली 90 डिग्री बनाएंगे, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, हम डायरेक्ट उसको यूज में ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे जो आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, है ना? चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी या ओएबी कह दो, चलो ओएबी क्या होगा भाई? देखो क्या होगा, बताओ 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 जल्दी जल्दी। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो निकाल लो एरिया उसका, क्या होगा भाई? समझ रहे हो बात को? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही होने वाला है ना, यही है, और तो कुछ भी नहीं है। चलो तो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो पाई, अब इसने बोला है पाई को 3.14 यूज लो, मतलब कैलकुलेशन ही करवाएगा ये, तो हमसे करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू थीटा अपॉन 360। तो बच्चों थीटा जो है वो 90 डिग्री है। थीटा क्या है हमारे पास यहाँ? 90 डिग्री। तो ये 90 अपॉन 360, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360। ठीक है, यहां से देखो ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से 36 डिवाइड होता है क्या? 4 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा 4 से 100 डिवाइड हो जाता है कितना? 25 बार। ये 25 बार डिवाइड हो गया। अब 25 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.14 से। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, देखते हैं कितना आता है। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 100 यानी कि 0, 10 जाएगा फिर कैरी में, फिर ये फिर 5, 3 जाएगा कैरी में, फिर डेसिमल, और फिर 78। तो ये हुआ बच्चों 78.5। अच्छा यूनिट कुछ है नहीं तो यूनिट स्क्वायर ही कह देंगे हम भी इसको, एरिया है ना भाई, यूनिट स्क्वायर में होगा। तो देखो हमने ना एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी तो निकाल लिया 78.5 यूनिट स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? इतना तो समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही इजी सा काम था। ठीक है, अच्छा अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी भी निकाल लो। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, तो देखो वो क्या होगा, इसमें थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री या फिर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। तो देखो 1/2 आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100, और साइन 90, थीटा की जगह 90, तो साइन 90 तो पता ही है आपको क्या होता है बच्चों, 1। तो यहाँ से 2 से 100 कैंसिल होगा 50 टाइम, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 यूनिट स्क्वायर। अब देखो यार हमारे पास ना पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया भी आ चुका है और ट्रायंगल का एरिया भी आ चुका है। ये आप देख रहे हैं पूरा सेक्टर का एरिया भी आ गया और ट्रायंगल का एरिया भी आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट का नाम क्या देना चाहे हम, तो यहाँ से कुछ भी नाम दे दो, इसको पी कह दो, बी कह दो, कुछ भी कह दो, हम एरिया ऑफ सेगमेंट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विच इज 78.5 और इसमें से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे बच्चों, और वो कितना आया? 50 आया ना? हाँ, तो 78.5 और 50 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर देखो कितना बचने वाला है हमारे पास। सब्ट्रैक्ट करो सिंपल सा, 0.5 तो एज इट इज, और 78 में से 50 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? ये बचेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां पर 0 गया 8 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28.5। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आया आपको? ये कितना हो जाएगा? 28.5 यूनिट स्क्वायर भी करना है भाई इसको, ये यूनिट स्क्वायर। तो देखो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से सारा खेल। क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया है, वो आया हमारा 78.5, फिर हमने ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिया तो वो आया हमारा 50 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को हमने जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 28.5 यूनिट स्क्वायर। अब यार एक चीज याद रखो जरा,
ये एक सेगमेंट है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 4 सेगमेंट बन रहे हैं, तो उस एक को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना तो मेरा काम बन जाएगा, यानी कि टोटल एरिया। अब हम टोटल सेगमेंट एरिया या कुछ भी नाम दे दो, मतलब जैसा भी आपको समझ में आए, या शेडेड रीजन भी दे सकते हो, शेडेड रीजन, क्योंकि ये हमारा देखो ये हमारा शेडेड रीजन ही तो था, तो ये हमारा शेडेड रीजन था, तो हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा गलत खुल गया। तो टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 28.5, ये लो, इनको करो मल्टीप्लाई, जरा मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4 5 जा 20, 0 आएगा, 2 कैरी जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 114, और सेंटीमीटर लिखने जा रहा हूं मैं, सेंटीमीटर थोड़ी ना उसने यूनिट दिया है, हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट स्क्वायर। तो 114 यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इसने पूछा था ना, ऐसा सर्कल का वो एरिया बताना है जो कि हमारे इसके अंदर, किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर काउंट नहीं होता है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन द स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके 114। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, तो ये हो गया मेरे ख्याल से, इजी भी क्वेश्चन था, है ना, इजी था। चलो आंसर निकल के आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत इजी लैंग्वेज में किया है मेरे ख्याल से, है ना, ऐसा कोई भारी क्वेश्चन है भी नहीं है, फॉर्मूला लगाया है बस, और कॉन्सेप्ट भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा बहुत ध्यान से। इन द फिगर OACB रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, वहां पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, मैं यहीं पे समझाऊंगा। एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है आपको OAB, ठीक है, उसमें उसकी रेडियस जो है वो दी हुई है आपको 3.5 सेंटीमीटर, है ना, ये रेडियस जो है ये दी हुई है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दी हुई है विड्थ, और सेंटर है इसका O, ये O पॉइंट जो है ये इसका सेंटर भी दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। आपको इस OACB क्वाड्रेंट का, OACB पूरे के पूरे क्वाड्रेंट का भी एरिया निकालना है। पहली बात तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, टोटल का 1/4, टोटल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अभी डिस्कस किया था। और दूसरी बात बोल रहा है, गिवन दैट OD इज 2 सेंटीमीटर, है ना, हाँ, ये OD दिया हुआ है आपको कितना, 2 सेंटीमीटर, OD है, OD वो वाली OD नहीं है ना, OD 2 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो हमारे को शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। दो टास्क हैं, एक छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। तो पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो निकालें, है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAB तो बहुत इजीली निकल जाएगा, वो तो क्या होगा, सर्कल का 1/4 हो जाएगा। तो हम निकालना शुरू करते हैं, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा ना, तो चलो निकालते हैं। पाई यानी कि 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर, अब आर कितना है 3.5, तो ये 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 और अपॉन में डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो कर सकते हैं करते हैं, देखो 2 से ये 11 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 टाइम कैंसिल होगा भाई। ठीक है, 7 से, और ये 3.5 है, तो 3.5 का डबल करोगे आप तो कितना आ जाएगा, यही आएगा, है ना, 3.5 से 7 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, क्योंकि 3.5 का डबल होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2, तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिवाइड करो, देखते हैं क्या आता है। तो देखो नीचे तो 2 2 जा 4 हो जाना है प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4, ऊपर देखो क्या आएगा 35, मतलब 3.5 है, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डेसिमल लगा देंगे, है ना, तो 5 में 55 आएगा, 5 जाएगा कैरी, फिर 33
और 33 और 5 आएगा 38, और ये इसका डेसिमल यहाँ आ गया। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, 55 आया, 5 लिया, 5 कैरी, 3 से किया 33 और 5 हो गया 38, डेसिमल अपनी जगह आ गया। 4 से एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं डिवाइड, देखते हैं क्या निकलता है। 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम, 9 टाइम में आता है 36, 2 बचेगा। डेसिमल की बात तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, पहले हम 5 को भी ले लेते हैं, तो 2 रिमाइंडर 25 हो गया, 25 में डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, ठीक है, 6 टाइम जाएगा, 25 24, 1 रिमाइंडर लगेगा, फिर पॉइंट का 0 आएगा तो 10 हो जाएगा, है ना, तो 2 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, और फिर कितना रिमाइंडर बचेगा, 10 में गए 2, ठीक है, 10 में 8 टाइम जाएगा, तो फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में 25 टाइम चला जाएगा, फिर ये, है ना, तो ये चला जाएगा 5 टाइम, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ में आ गई, डेसिमल लगा दिया है ध्यान से। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, इतना काम हमने कर लिया है। ठीक है, हमने क्वाड्रेंट का एरिया तो निकाल लिया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो टास्क है वो है ओडी दिया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब हमें उस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो देखो शेडेड पोर्शन का एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, उससे पहले हम रणनीति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रणनीति। रणनीति ये कहेगी भैया कि टोटल एरिया निकाला जाए। पहले तो टोटल एरिया मतलब क्वाड्रेंट का एरिया, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9.625। ठीक है, अब अगर हम उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ट्राइंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो शेडेड रीजन का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और शेडेड एक ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो इसका तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, इसका बेस 3.5 गिवन है, इसकी जो हाइट है यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये हाइट मान सकते हैं इसको, तो ये 2 सेंटीमीटर है। तो बस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, निकाल लो। ट्राइंगल एओडी का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम था, एओडी था क्या, हाँ एओडी था भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी। तो कितना आएगा वो, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना था 3.5 और हाइट कितनी गिवन थी 2। तो बाबा 2 से 2 तो फ्री फायर हो गया, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया कितना आया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आपको शेडेड एरिया निकालना है ना, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से शेडेड एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो शेडेड एरिया इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9.625 और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3.5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो यार भाई, ये 3 और ये 0.5। बचपन में देखा होगा ना कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे, 5 का 5, 2 का 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3 लिख दिया, हाँ 6 आएगा। तो बच्चों ये तो मेरे ख्याल से यार आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये देखो सब्ट्रैक्ट किया, 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया और यहाँ 6 आ गया। तो हमारे पास जो एरिया आएगा शेडेड रीजन का वो आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ, आया क्या, आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, है ना। शेडेड एरिया हमने निकाल लिया बहुत अच्छे से। इसका एरिया कैसे निकाला, पूरा क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो वो एरिया बचा हुआ किसका हो गया, शेडेड रीजन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग शेप्ड रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट सर्कल एंड द सेकंड सर्कल, और ये इनका कॉमन, अरे भैया कॉमन बना रहे हैं हम, आप हट जाइए, ये सेंटर हो गया। ठीक है, एक की रेडियस कितनी है बच्चों 20 सेंटीमीटर और एक की है 15 सेंटीमीटर। तो मान लो
ये 20 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो गई 20 वाला, ये हो गया 5 वाला। और हमारे को निकालना क्या है, रिंग शेप्ड, तो ये जो इनके बीच की रिंग है ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है, ठीक है। इसका एरिया तो बहुत इजीली निकाल पाओगे, इसका तो हमने फॉर्मूला भी देख रखा है। क्या होता है, बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया, यही तो करना होता है ना भाई। रिंग का एरिया निकालना है ना आपको, तो आप क्या करोगे, बड़े का एरिया क्या होगा, मैंने आपको वहां यही तो चीज बता रखी है मेरे ख्याल से, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोनों जगह से पाई कॉमन आ जाता है, ये पाई कॉमन आ गया, पाई कॉमन आते आर स्क्वायर, बड़ा आर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटा आर कितना है भैया 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व करते हैं, आंसर पाते हैं। देखो अब आप चाहो तो इनको फॉर्मूलाज को ओपन करो, है ना, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना भी एक अच्छा ऑप्शन है प्यारे बच्चों। 20 माइनस 15 और 20 प्लस 15, आप कैलकुलेशन कर लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर इजी है भाई। 400 में से 225 सेपरेट कर दोगे, चाहे तो आइडेंटिटी भी लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, तो वो तो लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर 15 माइनस 20 करोगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। 20 और 15 करोगे 35 आ जाएगा। अब ये 7 जो है ये 35 को 5 टाइम उड़ा देगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 110 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो 0 11 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी 22 को 5 से, तो कितना आ गया 110, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस रिंग का एरिया भी निकाल सकते हैं। आगे आपको समझ में, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू सर्कल टच एक्सटर्नली, the sum of their areas is 130 pi square centimeter and the distance between their centers is 14 centimeter. Determine the radii of the circles. अब हमें दोनों सर्कल्स की रेडियस निकालनी। अब दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस बड़ा होगा एक का रेडियस छोटा होगा, तो पहले तो हम एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ठीक है, उसने बोला टच एक्सटर्नली, तो बाहर टच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है। ये लो इसकी रेडियस बनाओ, ये मैंने कैपिटल आर बना दी, और एक इसकी रेडियस बनाई जाए, ये मैंने स्मॉल आर बना दी, ठीक है। दोनों की रेडियस दिख रही है आपको, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ इसकी रेडियस है और वहां से वहां इसकी रेडियस है, एक का कैपिटल आर है एक का स्मॉल आर है। अब उसने क्या क्या दिया है जरा ये देख लो, द सम ऑफ देयर एरियाज तो 130 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14। अब दोनों को सेंटर्स की डिस्टेंस दी है, इसका मतलब दोनों की रेडियस का ही सम दे दिया ना एक तरह से, क्योंकि उसने बोला है कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को बाहर से, तो जब टच करेंगे तो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो इक्वल है दोनों के रेडियस के सम के, हाँ या ना। तो बस इस चीज को हम यहाँ से काम में लेंगे कि राजा बाबू कैपिटल आर प्लस आर जो है वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट काम में ले सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये रिजल्ट हमें काम में लेना है। तो आपको आर प्लस आर 14 सेंटीमीटर समझ में आ गया। अच्छा और क्या बोला है, और बोल रहा है एरिया दोनों का। अच्छा यहाँ से दोनों का एरिया एक बार कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो देखो क्या आएगा, बड़े का एरिया क्या आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे का एरिया क्या आएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। देखो यही आएगा ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। अच्छा दोनों का जो एरिया का सम है वो 130 पाई ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे मेंशन करेंगे कि भैया जी ये जो है 130 पाई है। यहाँ से पाई कॉमन लेते हैं तो दोनों तरफ से पाई का पाई समापन समारोह हो जाएगा, है ना। ये पाई लिया, यहाँ से ये आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये 130 पाई, तो पाई ने पाई का समापन समारोह बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास बात आ रही है क्या चीज की, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 130, ठीक है भाई। अब आप देखो बच्चों, आपके पास एक कंडीशन तो ये है और एक कंडीशन ये है, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन,
तो आंसर हो जाएगा नोन। जमा नहीं, राइम हुआ नहीं मेरे से, चलो कोई बात नहीं, राइम नहीं हुआ पर सॉल्व जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो r प्लस आर जो है वो 14 है राजा, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो 130। अब या तो आप इन दोनों में गुजड़ू गुजड़ू करो, कैलकुलेशंस करो, समझ रहे हो, फंसो, या फिर कुछ सोचा जाए, कुछ सोचा जाए। सोचो, आपको आइडेंटिटीज तो पता ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, वो आइडेंटिटी में एक बार सोच रहा हूँ। देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा होता है। कैसा कैसा, देखो कि r प्लस आर इसका होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करूं मैं इसमें से अगर r माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करके ऐड करूंगा, देखते जाना, अभी देखना, मैं बस आपको कुछ आइडिया लगा रहा हूं। तो ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस छोटा r बड़ा r। अच्छा, यहां पर ना मैं प्लस कर रहा हूं, देखो बहुत तेज गति के साथ फटाफट समझा दूंगा सारी बात। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि कैपिटल R का स्क्वायर बनेगा, यहां पर भी कैपिटल R का स्क्वायर बनेगा, तो 2 कैपिटल R के स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहां पर देख पा रहे हो आप, ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्क्वायर बनेगा। फिर छोटा r का स्क्वायर प्लस यहां भी छोटा r का स्क्वायर, तो 2 छोटे r के स्क्वायर, तो 2 छोटे r के स्क्वायर बन गए राजा बाबू। नेक्स्ट यहां पर 2ab वाली जो टर्म बनेगी, यानी कि 2rr, 2rr, rr से मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, हाँ एनटीआर जूनियर की एक मूवी आ रही है, कौन सी, RRR ऐसे कुछ करके है ना, हाँ तो वो मूवी है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर r माइनस आर, अब यहाँ पर जो बनेगी वो माइनस साइन के साथ बनेगी, यहाँ पर जो बनेगी वो प्लस साइन के साथ बनेगी, 2rr वाली, तो दोनों टर्म एक दूसरे को क्या कर देंगे, फ्री फायर। जैसे ही वो फ्री फायर हुई, आपके पास ये बचेगा 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझ में आ गई बात, बस फिर तो क्या है, कुछ भी नहीं, ये बस जो भी है जो, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, वैल्यूज हमारी पुट कर सकते हैं। देखो r प्लस आर स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, यहां से कितना है 14, तो पुट कर दो यार, ये 14 का स्क्वायर कर दो यहां से, ये 14 का स्क्वायर प्लस ये देखो r माइनस आर। अब ये आपके पास अभी है, लेकिन ये है आपके पास, कितना है, अरे नहीं 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 नहीं, आगे नहीं, पीछे पीछे पीछे, 130 पुट कर दो, ये 130, थोड़ा सा कर लो सॉल्व बॉल, और क्या। तो देखो ये r माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 260, और ये 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। तो r माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 10 में से 6 गए तो 4, ये 4 आ गए, ओके। और आगे की बात क्या रहेगी भैया, कि यहां से कैरी वैरी ले लोगे तुम, है ना, तो ये कितना बच रहा है, मेरे ख्याल से ये बच रहा है 6 ही बच रहा है क्या, हाँ देखो यहां पर तो 5 रह गया, यहां पर 9 है, कैरी लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 9, 6 ही तो बचते हैं, हाँ तो ठीक है 6, और लास्ट में तो फिर 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास ये आ गया 64। अब यहां से फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट जब लोगे आप, तो आ जाएगा r माइनस आर इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, ठीक है। तो ये एक और गणित लगाई गणित हमने, ठीक है। अब यार बहुत इजी सी बातें समझ लो कि भाई आपके पास r प्लस आर जो है वो तो है 14, और r माइनस आर जो है वो है 8, तो दोनों को जब आप फिनिश करोगे, फ्री फायर करोगे, तो ट्वाइस ऑफ r जो है वो कितना आ जाएगा 22, तो r कैपिटल कितना आ गया 11, ठीक है, और जूनियर r कितना आ जाएगा, भाई दोनों का सम 14 होना चाहिए, तो 3, तो ये 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों r कैपिटल 11 सेंटीमीटर और छोटा r आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, दोनों का सम 14 भी हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 8 भी आ रहा है, मतलब आंसर करेक्ट है बिडू भाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और है, जरा इसे भी फटाफट से देख लेते हैं, और फिर ये भी सॉल्व, और फिर हमारा बात खत्म, पैसा हजम। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली आपको पढ़ते हैं पहले तो। 4 circles are described about the 4 corners of a square so that each touch 2 of the others as shown in figure. Find the area of the shaded region. Each side of the square is 14 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो दिया है ना आपको स्क्वायर की साइड, ये 14 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये हाफ, ये सब रेडियस से जुड़े हुए हैं, है ना। देखो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, इधर भी ये रेडियस है, 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 चारों सर्कल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम रेडियस वाले, ठीक है।
स्क्वायर दिया हुआ है आपको 2r। अब खुद सोचो जब आपको वहां पर रेडियस दिया हुआ है, यानी कि ये इसकी स्क्वायर की साइड क्या हो रही है r प्लस r 2r, और वो आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है 14। तो सर्कल की जब साइड ही, सर्कल की नहीं बात बच्चों, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं। स्क्वायर की एक साइड हमारे लिए है 2r और वो हमें कितनी गिवन है 14। तो यहां से r की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गई। अब यहां से हमें क्या करना चाहिए, हमारे को निकालना क्या है, ये बीच का जो एरिया ना शेडेड वाला, ये निकालना है आपको। क्लियर हो रही बात। अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, आप इस स्क्वायर के एरिया में से अगर ये छोटे छोटे पार्ट, ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और ये है 4, 3 और 4। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में सब एक क्वाड्रेंट है, अपने आप में सबके सब क्या है, एक क्वाड्रेंट है। एक सर्कल 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बन रहा है और यहां पर हमारे को 4 ही क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं। तो चारों क्वाड्रेंट को मिला दिया जाए तो देखा जाए तो एक सर्कल ही बन गया पूरा पूरा। थोड़ा सोचने वाली ही बात है। पहले तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। चलो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर तो भैया जी 196 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है, और ये अपने आप में सब एक क्वाड्रेंट है। देखो 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं हर जगह पे, तो मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में तो 90 बनते हैं और यहाँ 90 बन रहे हैं, मतलब ये सब अपने आप में क्या है, क्वाड्रेंट है। तो ये 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट को अगर हम मिला दें तो एक पूरा पूरा सर्कल ही बन गया ना। तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचा हुआ जो एरिया होगा ये शेडेड रीजन जो मैंने शेडेड किया हुआ ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं सारे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर कर दूं इसको मैं, है ना, सीधा सीधा मैं इसे पाई आर स्क्वायर कर रहा हूं। तो यानी कि 22/7 और रेडियस कितनी है 7 7, यही है ना। तो 7 से 7 तो हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया आया 196 और चारों जो छोटे छोटे क्वाड्रेंट है हमारे, चारों क्वाड्रेंट उनको मिलाकर एक सर्कल हमने माना था, उसका आ गया 154। अब शेडेड एरिया निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या होगा भैया 196 माइनस 154, 196 माइनस 154 सब्ट्रैक्ट करो। 6 में से 4 2 बचेगा, 9 में से 5 तो 4 बचेगा और 110 बचेगा। तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है 42, ठीक है हाँ सही है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गई बात, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको आज का चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कीप वॉचिंग मोशन फाउंडेशन चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।